हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज बोरॉन को अगर हमने ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया 700 डिग्री सेल्सियस पे तो x बना, x को हमने कार्बन और क्लोरीन से ट्रीट किया तो y बना और कार्बन मोनोऑक्साइड बना, y को LiLH4 से ट्रीट किया तो Z और LiCl और AlCl3 बना। फिर Z को NH3 से ट्रीट किया तो हम बस A बना, हीट किया तो B बना, Z को फिर NaH से ट्रीट किया तो D बना हमारे पास। तो हमसे पूछा है कि कंपाउंड Z इज ऑप्शन A एनायनिक कंपाउंड, ऑप्शन B an electron deficient compound, option C 3 center 2 electron compound, option D having ethane like structure. The key concept for this question is जो हमारे पास बोरॉन होता है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास होता है 1s2 2s2 2p1। ये ऑक्साइड्स बनाता है ऑफ द फॉर्म M2O3, यानी हमारे पास B2O3 ऑक्साइड बनती है। और मेन फीचर जो होता है बोरॉन का इट इज नॉन मेटल as well as a metal. It has properties like metal as well as non-metal, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड। हमारा बोरॉन जो है एक मेटलॉइड होता है, उसमें नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज भी हैं और हमारे पास मेटालिक प्रॉपर्टीज भी हैं। नेक्स्ट है हमारा पहला स्टेप। अगर हम लोग बोरॉन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर तो हमारे पास B2O3 बनेगा, राइट। फिर B2O3 को जब हम लोग ट्रीट करेंगे कार्बन और क्लोरीन के साथ तो हमारे पास बोरॉन ट्राइक्लोराइड बनेगा। और फिर बोरॉन ट्राइक्लोराइड को हम लोग LiAlH4 के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो हमारे पास B2H6 बनेगा, राइट। और LiCl और AlCl3 बनेगा, ठीक। फिर जब हम लोग B2H6 को ट्रीट करेंगे अमोनिया के साथ तो हमारे पास एक B2H6 ट्वाइस अमोनिया की कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर इस B2H6 और NH3 के कॉम्प्लेक्स को अगर हम लोगों ने फिर से हीट किया तो हमारे पास बन जाएगा बोराजोल, जिसको हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। ये हमारे पास बन गया बोराजोल। जो हमारा B2H6 था उसको जब हम लोगों ने NaH के साथ ट्रीट किया तो हमारे पास बना NaBH4। और यही हमारा क्या था, यही हमारा D था। B2H6 क्या था हमारा, Z था, राइट। B2H6 क्या था, Z, ओके। फिर अगर देखें हम लोग B2H6 तो हमारा Z ही था और ये जो अमोनिया और बोरॉन कॉम्प्लेक्स था हमारे पास ये A था, B3H6 हमारे पास B था। फिर अगर हम लोग BCl3 देखें तो ये हमारे पास Y था, राइट। और B2O3 हमारे पास X था, ओके। नाउ हमारे क्वेश्चन में पूछा था रिगार्डिंग B2H6 का, ठीक है, क्योंकि Z हमारा क्या है B2H6। देखो B2H6 में क्या होता है, सी ये बोरॉन है, उसके पास आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉन, ये वाला बोरॉन यहाँ पे और इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो अटैच हो गया, उसने क्या बनाया, ये बनाया उसने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसने भी यहाँ पे भी क्या बनेंगे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। तो बोरॉन जो है उसने कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स बनाए। इस मॉलिक्यूल में कितने हैं, देयर आर 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स,
राइट। अब अगर हम लोग बात करते हैं ये वाले सिस्टम की, तो देखो इसमें ऐसे बॉन्डिंग होती है, इसमें बोरॉन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन, और इस वाले बोरॉन का कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी हमारे पास कितने सेंटर यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 सेंटर्स इन्वॉल्व है, राइट। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और इस बॉन्ड को हम लोग बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। फिर अगर देखिए ये वाला बोरॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और ये वाला जो हमारे पास बोरॉन है उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचा, राइट। तो अब क्या करेंगे ये लोग भी हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेंगे, राइट। ये इसके 0 इलेक्ट्रॉन्स, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएंगे, 2 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें बनेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो हमारे पास है कंपाउंड Z के बारे में पूछा है, राइट। ऑप्शन ए है इट इज एन आयनिक कंपाउंड, ऑप्शन बी है एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ऑप्शन सी है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कंपाउंड, ऑप्शन डी है हैविंग ethane like structure. The correct answer for this question will be option C. I hope you understood it well. Thank you and all the best.